नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फैसिनेटिंग एपिसोड में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं भारत के उन फॉरगॉटन हीरोज़ को जिन्होंने दुनिया को बदलने में अपना योगदान दिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले सर्जरी जैसे डेंजरस और कॉम्प्लेक्स साइंस में कमाल कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुश्रुत की, जिनके नाम के बिना वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अधूरा है। उन्हें पूरे विश्व में कहा जाता है द फादर ऑफ सर्जरी। चलिए इस महान व्यक्ति के जीवन और उनकी कंट्रीब्यूशंस को डिटेल में जानते हैं। सुश्रुत एक एंशिएंट इंडियन फिजिशियन और सर्जन थे, जिनके बारे में हमें सुश्रुत संहिता से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वर्क लिखा गया था 600 BC के आसपास, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह और भी पुराना हो सकता है। सुश्रुत का संबंध धन्वंतरी स्कूल ऑफ आयुर्वेदा से था, जहां उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन दोनों का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि धन्वंतरी, जो आयुर्वेदा के देवता माने जाते हैं, उनके डायरेक्ट स्टूडेंट थे सुश्रुत। वो काशी में प्रैक्टिस करते थे, जो उस समय एक नॉलेज हब था, एक तरह का एंशिएंट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सुश्रुत संहिता एक एनसाइक्लोपीडिया ग्रंथ है जो आयुर्वेदा के शल्य तंत्र को एक्सप्लेन करता है। इस किताब में अराउंड 300 प्लस सर्जिकल प्रोसीजर डिटेल में लिखे गए हैं। 120 प्लस टाइप्स ऑफ सर्जिकल टूल्स का वर्णन है और 1100 प्लस डिसीज के सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये किताब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में ऐसी नॉलेज देती है जो उस समय किसी और सिविलाइजेशन के पास नहीं थी। सुश्रुत ने कैडावर डिसेक्शन को प्रमोट किया ताकि स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी को डीपली समझ सके। वो कहते थे, अ सर्जन हु डज नॉट नो एनाटॉमी इज लाइक अ ब्लाइंड मैन कार्विंग अ लॉग ऑफ वुड। कितनी पावरफुल बात है। सुश्रुत ने ऐसे सर्जिकल टेक्निक डिस्क्राइब किए जो उनके टाइम के लिए सिर्फ एडवांस्ड ही नहीं बल्कि अनबिलीवेबल थे। प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने राइनोप्लास्टिक यानी नाक की सर्जरी का डिटेल्ड मेथड दिया। कैसे कट करना है, कैसे टिश्यू रिशेप करना है और कैसे बैंडेज अप्लाई करना है। ये टेक्निक 18th सेंचुरी में ब्रिटिश सर्जन्स ने अडॉप्ट की थी। कैटरेक्ट सर्जरी, आईज के लिए उन्होंने जलोधारा का ट्रीटमेंट दिया यूजिंग अ शार्प नीडल लाइक टूल नोन एज जवामुखी शस्त्र। फ्रैक्चर मैनेजमेंट, उन्होंने बोन्स को अलाइन करने, बांधने और हीलिंग में स्पीड लाने का नेचुरल टेक्निक्स बताए। सिजेरियन सेक्शन, यस, सी सेक्शन का रेफरेंस भी सुश्रुत संहिता में है। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड विद प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन केयर। और उन्होंने सर्जरी के 2 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए, शस्त्रकर्मा यानी सर्जिकल प्रोसेस और अनुशस्त्रकर्मा नॉन सर्जिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। ये डिफरेंशिएशन भी मॉडर्न सर्जरी में आज यूज होती है। सुश्रुत ने सर्जिकल ट्रेनिंग को सीरियसली लिया। उन्होंने कहा, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। वो अपने स्टूडेंट्स को पहले नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पर ट्रेन करते थे, लाइक खीरा, लौकी और पपीता जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स पे इंसिजन्स की प्रैक्टिस, डेड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स पर सचरिंग, लेदर पर स्टिचिंग, और फिर ग्रेजुअली वो कैडावर डिसेक्शन करवाते थे। उन्होंने अराउंड 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब किए। इनकी शेप और साइज मेटल टूल से मिलती थी, जैसे मंडलाग्रा, राउंड टिप्ड स्कैल्पल, कुथारिका, सीजर्स, वृद्धिपत्र, सर्जिकल नाइफ, शालका, प्रोब्स और इवन कॉटराइजेशन टूल्स। इतना ही नहीं, उन्होंने पेशेंट्स एथिक्स, स्टेरिलाइजेशन, हाइजीन और इवन डाइटरी प्रिकॉशंस के बारे में भी लिखा है। यानी सुश्रुत ने 2600 साल पहले मॉडर्न सर्जिकल प्रोटोकॉल्स का फाउंडेशन रख दिया था। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुश्रुत के कंट्रीब्यूशंस को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है। ब्रिटिश सर्जन जेसी कार्पर ने 1815 में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी टेक्निक पढ़ी और सक्सेसफुली नाक की सर्जरी की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुश्रुत को ऑफिशियली फादर ऑफ सर्जरी डिक्लेयर किया है। इंडिया में एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर लेक्चर्स और मेमोरियल्स रखते हैं। इवन नासा के साइंटिस्ट ने भी उनके सर्जिकल प्रिसीजन और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को रेफरेंस किया है इन मेडिकल रोबोटिक्स।
इतना सब कुछ होने के बावजूद स्कूल बुक्स में उनका नाम सिर्फ एक लाइन में होता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने असली हीरोज को याद करें और उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, सुश्रुत सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक विजनरी साइंटिस्ट, गुरु और एक ट्रू भारत रत्न थे। उन्होंने साबित किया कि भारत का साइंस, लॉजिक और हीलिंग नॉलेज दुनिया से कहीं कम नहीं था। उनका काम आज भी इंस्पायर करता है सर्जन्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट या स्कॉलर पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।